Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग इसके पहले वीडियो जो था उसमें वोल्टीय सेल को पढ़ा था और आज जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में वह है लेक्लांसे सेल, है ना। लेक्लांसे सेल को इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि लेक्लांसे सेल कैसा होता है, कैसी इसकी बनावट होती है और क्या इसका मैकेनिज्म होता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और आज हम लोग देखते हैं लेक्लांसे सेल। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि लेक्लांसे सेल यह जो है एक वैज्ञानिक हुए फ्रांस के, है ना, जॉर्जेस लेक्लांची, है ना, जॉर्जेस लेक्लांची, इसी के नाम पर लेक्लांसे सेल रखा गया। इन्होंने ही आविष्कार किया लेक्लांसे सेल का। कहीं कहीं पर लेक्लांसे भी मिलेगा आपको और कहीं कहीं पर लेक्लांचे भी मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है। लेक्लांसे लेक्लांचे एक ही है, क्योंकि इनका नाम था जॉर्जेस लेक्लांची, है ना, जॉर्जेस लेक्लांची। इन्होंने ही इस सेल का आविष्कार किया, इसलिए इसका नाम हो गया लेक्लांसे सेल। और इसका जो आविष्कार किया गया वह 1866 में, कब हुआ? 1866 में, 1866 में, 1866 में आविष्कार हुआ लेक्लांची सेल का। और देखिए सबसे पहले बात इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो सेल से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, मेन प्रश्न जो होता है इसका कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। मतलब कहने का क्या, एक शीशे की बीकर लेंगे, उसमें आप देख पा रहे होंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डाला गया है और यह जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर यह जो ब्लू यह जो छोटे छोटे पार्ट में दिख रहा है भरा हुआ, ये NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, जो विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रही है, इसमें भरा हुआ है। और इसमें यह जो आप कार्बन की छड़ को देख रहे हैं यह एनोड का काम करता है ना। क्या है यह? एनोड। और यहाँ जो जस्ते की छड़ है ये कैथोड का काम करती है ना, कैथोड। तो कैथोड और एनोड, निगेटिव और पॉजिटिव इसमें भी बना हुआ है और बीच में अमोनियम क्लोराइड है और ये शीशे का एक बीकर है, समझ लीजिए। इसी तरह होता है और इसमें जो है यहाँ से एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, जिसको दिखाया गया है इस वायर से। तो यह जो है कुल मिलाकर के लेक्लांसे सेल का बनावट हो गया। इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है, NH4Cl। और जो इसका कैथोड पर है, तो कैथोड पर कौन सा, किस चीज़ का छड़ है? जस्ते का, है ना। और एनोड पर कौन सा छड़ है? कार्बन का। आपको याद होगा वोल्टीय सेल में जो है यह जो तांबा होता था वह एनोड पर होता था, तांबा का रॉड एनोड पर, ठीक है ना। और जस्ते का जो रॉड होता था वो कैथोड पर। यहाँ पर भी जस्ते का छड़ जो है वो कैथोड पर ही है, लेकिन एनोड पर कार्बन की छड़ आ गई है। और यह जो रेड वाला आप देख रहे हैं इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक कार्बन है, कार्बन की छड़ है। तो यह जो रेड वाला है इसमें कार्बन की छड़ के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन का मिश्रण है, जिसमें कि कार्बन की छड़ को रखा गया है। हमारा कहने का मतलब है इस बनावट को आप देखिए, यह जो ऐसा बना हुआ है और इसके अंदर जो ब्लैक कलर में बना हुआ है यह तो कार्बन का छड़ हो गया, ठीक है ना, कार्बन की रॉड हो गई ये वाली, है ना, ये जो ब्लैक वाली है। लेकिन अंदर में जो ये जो रेड कलर का दिखाया गया है इसके अंदर क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यह जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन का चूर्ण है इसमें, है ना। इसमें क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण है ना, कार्बन मिश्रण। और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच में ये क्या रखा गया है? कार्बन की छड़। अब आपको समझने में आसानी होती होगी कि हम क्या कहना चाह रहे थे, है ना। तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है और जो कार्बन है, कार्बन का मिश्रण है, इसके बीच में यह जो बॉक्स है इसके बीच में रखी गई है कार्बन की छड़, जो इसमें एनोड का काम कर रही है। और इसी में अगर वोल्टीय सेल में कह दे तो वोल्टीय सेल में एनोड का काम कौन कर रही थी? कॉपर का जो रॉड होता था वह एनोड का काम कर रहा था और जस्ते की छड़ कैथोड की। तो जस्ते की छड़ कैथोड इसमें भी है, लेकिन एनोड पर यहाँ कॉपर का नहीं होकर के कार्बन का छड़ हो गया है। और आप जानते हैं वोल्टीय सेल का आविष्कार कब हुआ? 1799 में, 1719 में, है ना, अलेक्जेंड्रे वोल्टा के द्वारा। 1799 में, 1719 नहीं, 1799 में। और आप देख पा रहे होंगे लेक्लांसे सेल का आविष्कार कब हुआ? 1866 में। आप देखिए कितना का अंतर है ना, 1866। ये 67 साल का डिफरेंस है। मतलब एक बार यह सबसे पहले जो है अलेक्जेंड्रे वोल्टा ने 1799 में खोज किया, और तब 1800 मतलब 67 साल बाद, है ना, 67 साल के बाद, एक साल इधर और 66 साल, 67 साल के बाद फिर लेक्लांसे सेल का
खोज होता है। लेकिन कहा जाता है कि बाद में जो शुष्क सेल बना, यह शुष्क सेल बनने का जो है मेन आधार यही बना। 1866 में जो आविष्कार किया जॉर्जेस लेक्लांची ने, यह लेक्लांसी सेल ही जो है शुष्क सेल का आधार बना, और इसी पर जो है शुष्क सेल आज जो आप रेडियो में टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं शुष्क सेल, वह इसी से बना। तो पहले क्या था यह आप समझिए, पहले जो है 1799 में वोल्टियर सेल, फिर 1866 में लेक्लांसे सेल, और फिर बाद में शुष्क सेल। चलिए अब इसका पॉइंट वगैरह देख लेते हैं। सब कुछ तो समझ में आ ही गया आपको कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कांच के बर्तन में क्या रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, या इसी को नौसादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर का संतृप्त विलयन, क्या लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, संतृप्त विलयन भरा रहता है। देखिए अब विलयन भी दो होता है, एक डिल्यूट तनु अम्ल और गाढ़ा अम्ल। तो जो सैचुरेटेड है वह गाढ़ा हो गया, जो तनु हो गया वह पतला हो गया, तो यह संतृप्त विलयन का अर्थ हो गया, अर्थात गाढ़ा विलयन। तो कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड नौसादर का संतृप्त विलयन भरा रहता है, और जस्ते की छड़ कैथोड का काम करती है। आप देख ही रहे हैं ये जो जस्ते की छड़ है, हमने लिखा है यहाँ जस्ते की छड़, यह क्या है, यह कैथोड का काम कर रही है। और एनोड पर कौन है, कार्बन का छड़ है, एनोड पर कार्बन की छड़ें हैं, है ना। और देखिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड वह कार्बन के मिश्रण, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच रखी है। हमने यही समझाने का प्रयास किया था, कार्बन की जो छड़ है यह मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच रखी होती है। तो वही यहाँ पर बना हुआ है, यह कार्बन की छड़ है और इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन का मिश्रण है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच कार्बन की छड़ रखी गई है जो एनोड का काम कर रही है। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट होता है ना, 1.5 वोल्ट। 1.8 किसका था, तो वह वोल्टियर सेल का था। और यह जो लेक्लांसे सेल है इसका कितना है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है ना। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। वह बल जो विद्युत को वहन कराने के लिए जिम्मेवार होती है उसको विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जो कि लेक्लांसे सेल में कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है। कहीं कहीं पर आप इसको देखेंगे 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट, मतलब 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट का यह होता है, लेकिन लगभग जो है 1.5 वोल्ट ही माना जाता है। इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक का ध्यान रखिएगा इसको। क्या कहा गया कि लेक्लांसे सेल का जो यूज होता है, लेक्लांसे सेल का जो आप कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय में, है ना, रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता हो। मतलब विद्युत धारा की आवश्यकता हुई, फिर रुका, फिर आवश्यकता हुई, फिर रुका, फिर आवश्यकता हुई। मतलब यह रुक रुक करके जहां विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां मैक्सिमम लेक्लांसे सेल का उपयोग होता है। देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ से पैदा करेगा, आपसे प्रश्न करेगा निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो रुक रुक कर विद्युत धारा देने की आवश्यकता के उद्देश्य से बनाया गया या जो उसका पालन करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। यह ध्यान रखिएगा, आपको वोल्टियर सेल में ये सब चीज नहीं है। यह जो रुक रुक करके, यह जो कहता है कि लेक्लांसे सेल का प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। यह भूलना नहीं है, एकदम आग है, इसको याद कर लेना है, तुरंत अभी दिमाग में सेट कर लेना है। इसका प्रयोग, लेक्लांसे सेल का प्रयोग जो होता है विद्युत घंटी में इसका प्रयोग होता है, और टेलीफोन में। विद्युत घंटी में भी रुक रुक कर धारा चाहिए, इसलिए जो है वहां पर लेक्लांसे सेल का उपयोग होता है, और टेलीफोन में भी जो है रुक रुक कर चाहिए, इसलिए लेक्लांसे सेल का उपयोग होता है। तो इसलिए कहा इसका प्रयोग जो है विद्युत घंटी में और टेलीफोन में, विद्युत घंटी में और टेलीफोन दोनों में लेक्लांसे सेल का उपयोग होता है। इसी के आधार पर आगे शुष्क सेल का विकास हुआ, इसी के आधार पर आगे शुष्क सेल का विकास हुआ। देखिए नया डेवलप होते गया, वोल्टियर सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, तो इस तरह करके धीरे धीरे जो है उसका ग्रोथ हुआ। तो इसी के आधार पर आगे शुष्क सेल का विकास हुआ। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।